धन्यवाद 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 हालेलुया धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद यीशु हालेलुया धन्यवाद 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 स्वामी आपका धन्यवाद 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 हालेलुया धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद 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 पवित्र 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 हालेलुया धन्यवाद पिता हालेलुया। आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु सर्वशक्तिवान परमेश्वर आपका धन्यवाद आपकी दया के लिए आपकी कृपा के लिए। प्रभु एक और शाम आपने हम सबको दे दी पिता। प्रभु हम इस योग्य नहीं थे पिता। प्रभु जी आपका धन्यवाद प्यारे प्रभु जी आपने सौभाग्य दिया भाइयों और बहनों से प्रतिदिन रूबरू होने का पिता। ये आत्माएं जो आपने दी हैं प्रभु एक एक आत्मा प्रभु जी आप में सिद्ध हो जाए प्रभु और जैसे आप पवित्र हैं वैसे होने पाए पिता। प्रभु जी दया कीजिएगा हालेलुया। इन दिनों प्यारे पिता जो भी भाई बहन वचन सुनते हैं बुजुर्ग वचन सुनते हैं इन वचनों के द्वारा तसल्ली दीजिए इस कठिन समय में पिता और इन वचनों के द्वारा प्यारे पिता धो दीजिए और वचनों को प्यारे पिता हम सब अपने जीवन के अंदर प्यारे पिता भूख और प्यास के साथ सीखने पाएँ गंभीरता से प्यारे पिता आपके वचनों को लेने पाएँ। प्रभु समझ दीजिएगा प्यारे पिता जो हम वचन प्रतिदिन सुनते हैं पिता कई बार हो सकता है शैतान कुछ ना कुछ शक डाल के या ऐसे विचारों के द्वारा और प्यारे पिता विश्वासियों को हल्के में लेने के लिए प्यारे पिता उत्साहित करता है परंतु आपका आत्मा संसारिक और भौतिक विचारों के लिए प्यारे पिता उनको रोके उन विचारों को रोके ताकि आपके लोग प्यारे पिता भौतिक संसारिक विचार शैतान के विचारों को अपने जीवन में स्वीकार ना करें परंतु पूर्ण विश्वास के साथ जो प्रतिदिन वचन सुनते हैं इसके अनुसार चलने पाए और मानने पाए अपने पूर्ण हृदय से आत्मा से कि सत्य यही है जो हम सुनते हैं यही हमें प्रभु के पास ले जा सकते हैं। धन्यवाद पिता। विश्वास में जो अल्प विश्वासी हैं पिता उनके विश्वास को पूर्ण कीजिएगा मजबूत कीजिएगा। आज की शाम पिता दुखी और परेशान लोगों की भी सुधि लीजिए पिता उनकी चिंताओं को अपने ऊपर लीजिएगा पिता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुजुर्गी की हालात में हैं पिता उनकी देख रेख के लिए कोई है नहीं पिता आप उनके सहायक हैं पिता हमारा विश्वास है आप ही उन्हें संभालिए प्रभु तसल्ली दीजिएगा। धन्यवाद मेरे पिता सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो। आइए एक भजन गाएंगे। वचन में जाने से पहले ये भजन है 103 नंबर। स्वर्गीय देश में तुझे देखने स्वर्गीय सिय्योन जाने को मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। हालेलुया। स्वर्ग देश में तुझे देखने स्वर्गीय सिय्योन जाने को स्वर्ग देश में तुझे देखने स्वर्गीय सिय्योन जाने को मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। मरुभूमि के अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी मरुभूमि के अंधकार से न डरूंगा मैं कभी भी क्योंकि तू मेरे साथ रहता है कोई हानि ना होगी क्योंकि तू मेरे साथ रहता है कोई हानि ना होगी। स्वर्ग देश में तुझे देखने स्वर्ग सिय्योन जाने को स्वर्ग देश में तुझे देखने
स्वर्ग सिय्योन जाने को। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। सच्चा चरवाहा मेरा रक्षक तू, तेरे पीछे हो लूँगा मैं। सच्चा चरवाहा मेरा रक्षक तू, तेरे पीछे हो लूँगा मैं। हरी चराइयों में मुझे बिठाता, जल के पास ले चलता है। हरी चराइयों में मुझे बिठाता, जल के पास ले चलता है। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सिय्योन जाने को। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सिय्योन जाने को। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। इस धरती की मेरी यात्रा में रोज दुख मुसीबत है। इस धरती की मेरी यात्रा में रोज दुख मुसीबत है। जब तू आएगा मुझे लेने को, तब होगा पूरा उद्धार। जब तू आएगा मुझे लेने को, तब होगा पूरा उद्धार। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सिय्योन जाने को। स्वर्ग देश में तुझे देखने, स्वर्ग सिय्योन जाने को। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। मेरे परमेश्वर मेरे साथ रहना मेरे मन की आशा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रिय, हम प्रभु के वचन में चलेंगे और जो विषय हम देखने जा रहे हैं प्रभु के वचन से, वो है सेवा के लिए दान और वरदान। इसके विषय में हम प्रभु के वचन से देखेंगे। जो हो सकता है कुछ लोग पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों को शायद थोड़ा समझने में दिक्कत हो, परंतु पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे। वही हमारे शिक्षक हैं। आप थोड़ा जिनको नहीं समझ में आता तो दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं हम। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और हम देखते हैं। वचन में जाने से पहले थोड़ा हम समझेंगे, यीशु मसीह जी इस दुनिया के अंदर आए और इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह जी ने परमेश्वर की जो योजना थी उसको अंजाम दिया। परमेश्वर की योजना ये थी कि हम सब जो दुनिया में पाप के द्वारा जिनका जीवन प्रभावित हुआ, जिनके जीवन में पाप है, सबके जीवन में पाप है, तो उन सब के पाप की कीमत चुकाने के लिए यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा। क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं और वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। मनुष्य जाति पाप के कारण नरक में जाती रही है। आज भी बहुत से लोग, जो लोग परमेश्वर के इस विशेष दान को नहीं समझते, विशेष गिफ्ट को नहीं समझते, प्रेम को नहीं समझते, वो लोग भी प्रतिदिन नरक में जा रहे हैं। परंतु जिन लोगों ने परमेश्वर के इस खुशखबरी को स्वीकार कर लिया कि यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए आए, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। उनके सारे पाप धुल चुके, पाप क्षमा हो चुके। प्रभु का धन्यवाद। और परमेश्वर के वचन के विषय में बताया यीशु मसीह जी ने
विशेष जो संदेश परमेश्वर का दिया वो दिया कि मन फिराओ। पहला संदेश यही था कि मन फिराओ यीशु मसीह जी का, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जी ने अपने इस संसारिक जो शारीरिक जीवन काल रहा उसमें परमेश्वर की इच्छा और योजना को पूर्ण करके जब क्रूस पर आप सबके और हम सबके पापों के लिए कीमत चुकाई, अपनी जान दी और मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। तीसरे दिन जी उठने के बाद 40 दिन तक इस दुनिया के अंदर फिर से परमेश्वर के राज का प्रचार किया, चेतावनी दी लोगों को, और फिर स्वर्ग में उठा लिए गए और परमेश्वर के दाहिनी ओर इस समय बैठे हैं। आइए थोड़ा हम उससे आगे वचन में चलेंगे और देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 4 अध्याय देखने से पहले हम 1 अध्याय उसका 20 और 21 वचन देखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 20 से 22 तक पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। इधर वचन में ऐसा लिखा है, 20 से 22 तक पढ़ूंगा। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 20 से 22 तक लिखा वचन में, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया। यीशु मसीह जी को परमेश्वर पिता ने स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। हर एक चीज के ऊपर, हर एक प्रधानता के ऊपर, हर एक उस नाम के ऊपर जो इस लोक में या उस लोक में भी लिया जाएगा, उन सब के ऊपर एक नाम है, एक है उद्धारकर्ता जिसने आपके मेरे पाप की कीमत चुकाई, उसे दाहिनी ओर आपने बिठाया। अब प्रियो, जब हम प्रभु के वचन में इस बात को समझते हैं तो हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि हमारे लिए एक है जो निवेदन भी करता है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और आगे देखते हैं 22 वचन में, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। प्रिय, कलीसिया को परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण करते हैं। ये जो कलीसिया है ये यीशु मसीह की देह है। इसको अपने दानों और वरदानों से यीशु मसीह जी परिपूर्ण करते हैं। स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए जो अधिकार प्रभु के पास है, उस अधिकार से यीशु मसीह जी कलीसिया को परिपूर्ण करते हैं। आज हम देखेंगे कलीसिया को यीशु मसीह जी ने किस कार्य के लिए चुना। विशेष करके 3 कार्य हैं जिनके ऊपर आज थोड़ा मनन करेंगे। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं और देखते हैं वचन में प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और 1-2 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की पत्री और उसका 13 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। यहाँ वचन में लिखा हुआ है 13 अध्याय का 1 और 2 में, सुनिएगा। सबसे पहले जो है परमेश्वर ने कलीसिया को, कलीसिया में आप और हम सब हैं, समझ लीजिएगा आप। कलीसिया कोई और विशेष बात नहीं है। कलीसिया उन लोगों का झुंड है जो परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए अलग किए हुए हैं, अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने अलग किए हुए हैं। सबसे पहला उद्देश्य उसमें आता है परमेश्वर की सेवा के लिए। सुनिएगा इसके विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। यहाँ पर लिखा, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो
जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं जब यीशु मसीह जी परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गए, जा करके दुनिया में अपना जो मकसद जो परमेश्वर ने उसे दिया था पूर्ण करके, और आगे जो बचा था उद्देश्य उसको पूर्ण करने के लिए स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए यीशु मसीह जी अपने लोगों को दानों और वरदानों से भरते हैं। यहाँ कलीसिया बैठ करके आराधना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, तो आत्मा ने क्या बोला कि मेरे लिए बरनबास को, क्या लिखा यहाँ पर, बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया, अपने लिए बुलाया। प्रियो, जब हम अलग होंगे, बहुत सी बातों से अलग होंगे, तब परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए चुन करके तैयार करेगा और इस्तेमाल करेगा। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर बड़ी गहराई से समझने की आवश्यकता है आज के संदेश को, और आत्मा के द्वारा ये संदेश को हम सीख सकते हैं। फिर दूसरा उद्देश्य क्या है वो भी देख लेते हैं हम। इसमें देखेंगे 2 अध्याय प्रेरितों का काम, और उसका 44 से 46 तक पढ़ेंगे, 44 से लेकर के 46 तक। यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं एक दूसरे की सेवा के लिए परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना, एक दूसरे की सेवा के लिए चुना। यहाँ पर उसके विषय में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 44 से लेकर के 46 तक। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग क्या करते थे, परमेश्वर ने इन्हें किस लिए चुना, अपनी सेवा के लिए और एक दूसरे की सेवा के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रभु के वचन में ये जो सब विश्वास करने वाले लोग थे सब इकट्ठे रहते थे। कारण क्या था, उस समय की परिस्थिति बड़ी ही कठिन परिस्थिति से ये विश्वासी लोग गुजर रहे थे, क्योंकि जो भी विश्वास करता था समझ लीजिए उसका सब कुछ गया, मौत होगी उसकी। यहूदी लोग बड़े कट्टरवादी लोग होते हैं। उस समय जो भी विश्वास करते थे यहूदियों में से उनके घर बार यहूदी लोग लूट लेते थे, घरों से उनको निकल जाना पड़ता था। तो वो लोग क्या करते थे, जो लोग विश्वासी थे एक जगह इकट्ठे होकर के रहते थे सुरक्षा के माहौल के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसा वचन में लिखा है कि वे सब लोग एक साथ इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं भी साझे की वस्तु थी। और लिखा अपनी संपत्ति बेच बेच करके क्या करते थे, जिनके पास कुछ बचा था वे अपनी संपत्ति बेच बेच करके जैसी जिसकी जरूरत होती थी उसको बांट दिया करते थे एक दूसरे की आवश्यकता के लिए। अभी हम समझ सकते हैं इस बारे में हमारा जीवन है कहाँ, कलीसिया का जो है उद्देश्य क्या है। आज का संदेश इसलिए मैंने बोला आत्मा में बैठ करके आप सुनिएगा। हो सकता है बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि ये तो कठिन है। कठिन भी बिल्कुल आसान हो जाएगा ये काम। ये कठिन काम कब आसान हुआ, जब परिस्थितियां कठिन हो गई। उनकी परिस्थितियां बहुत कठिन हो गई, इसलिए वो क्या करे, उन लोगों ने क्या किया, सब इकट्ठा रहने लगे जो विश्वास करने वाले थे। प्रभु का धन्यवाद। तो वे अपनी संपत्ति बेच बेच करके एक दूसरे को बांट दिया करते थे जैसी जिसकी जरूरत होती थी। ये परमेश्वर ने उन्हें चुना, एक विशेष पैटर्न दिया गया इधर कलीसिया के लिए। और वे प्रतिदिन लिखा मंदिर में एक मन होकर के इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया। कहां से संदेश हमारे पास आया, प्रभु का वचन कहां से कहां तक पहुंच गया, और पहुंचते पहुंचते देखिएगा प्रभाव जीवन के अंदर कितना है। वचन कमजोर नहीं हुआ, परंतु लोगों के ऊपर उसका जो असर है कम दिखने को इसलिए मिलता क्योंकि संसार का आकर्षण और असर ज्यादा है लोगों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर। उस समय नहीं था। उस समय उन्होंने अपनी आंखों से देखा यीशु मसीह को, किस प्रकार से यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, किस प्रकार से यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसके कपड़े बांट लिए गए।
उन्होंने अपनी आंखों से देखा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, बेशक हमने आंखों से नहीं देखा, हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं धन्य हैं वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आपको हमें धन्य बोला गया, प्रभु का धन्यवाद। तो यीशु मसीह जी ने जो दान और वरदान दिए, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है परमेश्वर की सेवा और एक दूसरे की सेवा। देखिएगा, एक वचन और देखते हैं हम, इसी का 2 अध्याय और 47 वचन। यहाँ पर हम देखते हैं, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। ये हम तीसरा यहाँ पर देखते हैं पॉइंट कि यीशु मसीह जी ने कलीसिया को दान वरदान क्यों दिए। एक तो परमेश्वर की सेवा के लिए, दूसरा किसकी सेवा के लिए? एक दूसरे की सेवा के लिए, और तीसरा किसकी सेवा के लिए? संसार में दूसरे लोग जो विश्वासियों से बाहर लोग हैं उनकी सेवा के लिए। यहाँ लिखा वे लोग क्या करते थे? सब लोग उनसे प्रसन्न थे। अविश्वासी भी क्या करते थे? उनके व्यवहार को देख करके उनसे प्रसन्न थे, और उनके व्यवहार के द्वारा, आचरण के द्वारा बहुत से लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे प्रभु पर, और जितने लोग उद्धार पाते थे प्रभु प्रतिदिन उनको कलीसिया में मिला देता था। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। इन बातों के विषय में वो दान और वरदान क्या हैं जो प्रभु यीशु मसीह जी ने दिए इस कलीसिया को, और किस लिए दिए? ये 3 पॉइंट तो मैंने विशेष इधर देखे हैं। थोड़ा देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 11-12 वचन देखते हैं। यहाँ पर वचन में मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। 11 और 12 वचन में लिखा, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर ने ये वरदान किस लिए दिए, और ये है क्या वरदान? नंबर 1, परमेश्वर की तरफ से क्या है? भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया गया। बहुत भविष्यद्वक्ता परमेश्वर नियुक्त करते हैं, कलीसिया में बहुत से हो सकते हैं, और सुसमाचार सुनाने वाले जो दूसरों को जाकर के प्रभु की खुशखबरी सुनाते हैं। और लिखा है रखवाले, यानी पास्टर, सेवक, पासबान, और उपदेशक का मतलब टीचर जिसे कहते हैं, शिक्षक। और लिखा है ये 5 प्रकार के सेवक दिए परमेश्वर ने, ताकि पवित्र लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। जैसा मैंने बताया प्रियो, ये संसार के ऊपर पाप का पूरा प्रभाव है, और विश्वासियों के ऊपर भी, पवित्र लोगों के ऊपर भी उस बात का असर होता है, जिसके लिए परमेश्वर ने दान और वरदान दिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। किस लिए? ताकि जो विश्वासी लोग हैं, पवित्र लोग हैं, वो क्या हो जाएं? सिद्ध हो जाएं। प्रभु जी कहते हैं सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। सिद्ध बनने का मतलब क्या है? सिद्ध का बनने का मतलब यह है कि जीवन के अंदर कोई कमी ना रहे। कमियां हैं ना, उन कमियों को सुधारने के लिए 5 प्रकार के सेवक दिए, इधर 5 प्रकार के दान वरदान सेवकों को दिए, कलीसिया में दिए। जिस प्रकार से हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय में देख रहे हैं ना, शुरू में कितने लोग उधर उपदेशक थे, शिक्षक थे, कई लोग थे उधर। तो प्रियो, यहां पर भी हम देखते हैं 5 प्रकार के सेवक कलीसिया में प्रभु ने रखे हैं, ताकि कलीसिया क्या हो जाए? पाप के प्रभाव से बचे। पाप के द्वारा जो कलीसिया का नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ जिसको बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, सुधार करने के लिए, सिद्धता में लेके जाने के लिए, ताकि कलीसिया के एक भी जन के अंदर कोई दाग और झुर्री, कोई दोष ना पाया जाए। इसके लिए ये 5 प्रकार के सेवक दिए, ताकि मसीह की देह क्या करे?
उन्नति पाए, हालेलुया, और सेवा का काम किया जाए। तो ये 3 प्रकार की जो सेवा के काम है, ये मैंने इधर आज प्रभु के वचन से देखे हैं। एक तो परमेश्वर की सेवा, पौलुस और शाऊल और बरनबास को परमेश्वर की आत्मा ने बोला प्रेरितों का काम 13 अध्याय में कि इनको उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने इन्हें बुलाया, इन्हें चुना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, वहाँ पर परमेश्वर की सेवा के लिए, और फिर एक दूसरे की सेवा के लिए, और तीसरा संसार की सेवा के लिए। ये कलीसिया का मोटा मोटा उद्देश्य हम देखते हैं यहाँ पर। अब हम देख सकते हैं क्या हमारे जीवनों के अंदर ये कार्य पाए जाते हैं? अगर नहीं है तो समझ लीजिएगा प्रभु का प्रकाशन नहीं है, और कलीसिया में मैं सोचता हूँ कि वैसे ही हैं, बस समय ही गंवा रहे हैं, उद्देश्य को नहीं समझ रहे। इन वचनों को सुनते तो हैं परंतु समझते नहीं। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य हम सबके लिए किया। हमने आज देखा यहाँ पर वचन की क्लास में कि किस प्रकार यीशु मसीह जी इस दुनिया के अंदर आए, आपके मेरे पाप की कीमत चुका दी और उद्देश्य पूर्ण किया, और जो बाकी महान आदेश दिया उसको पूर्ण करने के लिए यीशु मसीह जी ने स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए 5 प्रकार के सेवक कलीसिया को दिए, ताकि कलीसिया क्या करे? आत्मिक उन्नति करे, सिद्ध बने और प्रभु की समानता में आ जाए। जैसे परमेश्वर सिद्ध हैं वैसे उसके लोग सिद्ध बने इस दुनिया को छोड़ने से पहले, तभी हम उसके साथ हमेशा तक निवास करने पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास नहीं समझ में आया तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। प्रभु के आत्मा से निवेदन करते हुए कि पवित्र आत्मा जी आप सिखाएं, तो ज़रूर प्रभु का आत्मा आपको सिखाएंगे और सही मार्ग पर लिए जाएंगे। और आपको आपके जीवन का उद्देश्य, कलीसिया में प्रभु ने आपको जोड़ा है, कलीसिया में जोड़ने के उद्देश्य, ये सब कुछ परमेश्वर का आत्मा दिखाएगा। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिताजी आज की शाम के लिए। आपने प्रभु जी हम सबसे अद्भुत प्रेम किया। प्रभु हम इस योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हम सबसे प्रेम करके हमारे पापों की कीमत चुकाई और उद्देश्य दिया कि हम जा करके प्रभु आपकी सेवा करें, एक दूसरे की सेवा करें और संसार की सेवा करें, जिससे पिताजी जो लोग विश्वास करते हैं वो आपके कलीसिया में मिला लिए जाएं और अंधकार से बचा लिए जाएं और नरक से बचा लिए जाएं पिता। और प्रभु जी आपके साथ हमेशा तक रहने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद मेरे पिता, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की, मारनाथा।